फूफा जी पैसा दिलवाइए ना। एसबीआई बैंक सामने आ जाओ। अंकल जी से। अंकल जी मेरी बात सुनिए ना अंकल जी। मुझे दे दो पैसा ए अंकल हमारे। मुझे दे दो पैसा अंकल हमारे। मुझे दे दो पैसा अंकल हमारे। मुझे दे दो पैसा अंकल हमारे। बचा लो पति को पाँव पड़ती तुम्हारे। बचा लो पति को। पाँच लाख रुपए दे दो ये अंकल। 5 लाख रुपए दे दो ये अंकल। वापस कर दूंगी अंकल हमारे। वापस कर दूंगी। अंकल आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मैं आपको सूद ब्याज मिला के मैं वापस कर दूं अंकल जी। मेरी बात सुनो। बोलिए ना। तुम्हें पैसा सुनी लो जल्दी से। पैसा सुनो जल्दी से दूंगा और बदले में तुमसे कुछ तो तुम्हें पैसा सुन लो मैं जल्दी से दूंगा और बदले में तुमसे कुछ तो ये लूंगा। मुझे दे दे अपनी ये प्यारी जवानी। मुझे दे दे अपनी ये प्यारी जवानी। तेरे गोरे गालों का रस चूसे लूं। एक पतिव्रता ना रहूं कोई व्यवस्था नहीं रे। एक पतिव्रता। एक पतिव्रता ना रहूं कोई व्यवस्था नहीं। पैसे के खातिर नहीं बेच सकती धर्म। पैसा दो या ना दो चली जाऊंगी। पैसे के खातिर नहीं बेच सकती धर्म। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए ठीक है। सती अनसुईया तन्ना जला छोड़ दे। सती
नहीं पैसा चाहिए तुम्हारा, ठीक है। फूफा जी, अरे फूफा जी, जहाँ जाते हैं मर जाते हैं, सोने से फुर्सत नहीं पाते, कहीं कितना सोते हैं। अरे ओ फूफा जी, आप सोने से फुर्सत नहीं पाते हैं, आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं पैसा दिलवाने के लिए? ये हरामजादा उल्टी सीधे बातें बोल रहा है। हाँ? क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही इतना? आप मुझे कहाँ लेकर आए पैसा दिलवाने के लिए? पैसा दिलाने के लिए? पैसा पैसा तो दे रहा है, तो ले लो, चलो ना। लेकिन बोल रहा है कि एक रात मेरे पास सोना पड़ेगा। फूफा जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं एक पद बर्तनार हूँ, मैं कोई बेचा नहीं हूँ। फूफा जी, पैसा नहीं चाहिए, चलिए कहीं और पैसा दिलवाइए। बेटी, जल्दी और जज्बात में लिया हुआ डिसीजन बेटी कभी कभी गलत साबित हो जाता है। सारा फैसला यहाँ से ही सोच के नहीं लेना चाहिए बेटी, कभी कभी दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सोच बेटी सोच। रास्ते में आ रहे थे, तमाम लोगों के पास मैंने फोन लगाया ना, कोई 10,000 कोई 5,000 से ज्यादा पैसा देने वाला नहीं था। उधर बार बार हॉस्पिटल से फोन आ रहा था कि जल्दी से पैसा लेकर के आओ, वरना विमल का इलाज करना बंद कर देंगे। अगर जिस समय विमल का इलाज बंद हुआ बेटी, उसी समय विमल इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अगर तूने इधर पैसे के लिए किया ना, इसकी बात का किया ना, हॉस्पिटल में पैसा जमा हुआ ना, तो विमल बेटे की चली जाएगी जान। पति बताओ बेटी ना, पति मर जाएगा तो सिर्फ व्रता रह जाओगी बेटी। पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे सामने में पड़ी है, किसी के कहने पर मत आओ। लोग यही सोचते हैं कि कोई सुख से ना रहे। बेटी, पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, किसके साथ बिताएगी बेटी, किसके साथ बिताएगी? अरे सोच, तेरे पापा नहीं, तेरी मम्मी नहीं, हम हैं। हम तो वो पके आम में कोई भी हवा का झोंका है टपक पड़े। कहीं तूने ये तो नहीं सोच रखा है मैं अपना पतिव्रता धर्म निभाऊंगी, पति हमारा मर जाएगा, दूसरी शादी कर लूंगी? नहीं फूफा, मैं ऐसे नहीं कर सकती। अगर ऐसा नहीं सोच सकती बेटी, तो इसे क्यों नहीं सोचती? एक रात की बात है बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक रात इसके पास सो जा बेटी। एक रात से कुछ बिगड़ने वाला नहीं बेटी, एक रात इसके पास सो जा और अपने पति की जिंदगी बचा ले बेटी। तेरे एक हाँ और ना पर तेरे पति की जिंदगी अटकी है बेटी। तेरे आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटी, जिंदगी में मैंने तेरा फूफा कभी कुछ नहीं मांगा, आज विमल बेटे की जान तुझसे मांग रहा हूँ। इज्जत इज्जत इज्जत, पति के आगे इज्जत क्या होती है? जब पति नहीं रहेगा तो इज्जत किसके लिए बचा के रखेगी? कौन इज्जतदार दुनिया में रह गया बेटी? ठीक है फूफा, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम और तुम जानते। हाँ बेटी, हम और तुम और ये जानेगा। ठीक है, तो आप पैसा दिलवाइए ना इनसे। ठीक है बेटी, अच्छा हुआ तो सही वक्त पर तेरा दिमाग काम कर गया, वरना जमाने के लोग उल्टा सब लगवाते हैं। मोटू, क्या? 5 लाख तुमको देना पड़ेगा हार्ड कैश, और अगले दिन आके तुम्हारे पास करेगी। अगले दिन पैसा साला ऐसे भाग रहा जैसे नंगा होकर गरम तावे पे बैठा है। क्या? अबे जब बुद्धि का बंटवारा हो रहा तो सुलह समझ चलेगा। सोच दिमाग लगा, ये पैसा लेकर जाएगी, हॉस्पिटल में जमा करेगी, इसके पति का ट्रीटमेंट जारी होगा, जब उसको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, तभी तेरे पास आएगी ना। एक दिन की बात है, 4-6 दिन गुजारना दे। चलो
सुरमा दीदी आओ। ठीक है, जा रहे हो ऊपर। क्या ख्याल है अब आप लोगों का हमारे विषय में? बताइए, 100% कमीना हूं कि अभी कमीनापन और करूं? अगर मैं पूरा हूं तो आप लोग सुनील वीडियो लैब पे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं 101% कमीना हूं। सारी मोहनिया, तू हमसे अपनी इज्जत बचा कर चली गई ना। जब तेरी बेटी को हमने मजबूर कर दिया, आज तेरी बेटी खुद अपनी इज्जत लुटाने गई है। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? मैं ऐसी बला हूं जिसके पीछे पड़ जाता हूं ना, जरूरत पड़ती तो शीशे से पत्थर साले को तोड़ता हूं। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ठीक है ना? पर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए मेरी ना। बात सुनो। रात से सामान पैक क्यों कर रही, क्या कहीं लेके जाना मुझे चाहिए। बात क्या है सच सच बताओ अभी, क्या यहाँ पर तू रहना नहीं चाहे। बताओ बाबा, जब से मैं हॉस्टल से आया हूँ देख रहा हूँ उदास रहती हो यार, टेंशन में लगती हो। और ये क्या बात है? सोने का टाइम है और देख रहा हूँ तो रात से सिर्फ सामान पैक करने में लगी हुई हो यार। ये बताओ, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ तुम्हें? कहीं लिवा के जाना चाहती हो मुझे? हाँ विमल, मैं तुम्हें लेकर दिल्ली जाना चाहती हूँ। दिल्ली? हाँ दिल्ली। ये यार, अपना गाँव अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे शहर यार? विमल, यहाँ पर आपके बहुत दुश्मन हैं। दुश्मन? हाँ। रागिनी, तुम्हारी बात में मेरे भेजे में नहीं घुसती है। अब ऐसे ही बताओ, कौन दुश्मन किसका दुश्मन है? अरे आपके दुश्मन है। देखिए, जिद मत करिए, मेरे साथ चलिए दिल्ली, वहीं सारी बात बताऊंगी, ठीक है? बाबा, दिल्ली दिल्ली की रट लगा रखी हो। ये बताओ, वहाँ पर जाने के बाद खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? तुम्हें नहीं पता है, हमारे पापा की प्रॉपर्टी सब मेरे नाम है। आप चिंता मत करिए, मेरे साथ चलिए दिल्ली, मैं वहाँ खिलाऊंगी और आपकी टिकट भी कराई हूँ। वाह यार, हाँ। बहुत फास्ट चल रही है। चलोगे? टिकट भी करवा ली? कब करना? अरे वाह, चलोगे ना? क्यों नहीं चलूंगा यार, जब चलिए। इतना प्यार से कह रहे हो तो चलूंगा ही। पर चलने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनो। क्या है? चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहला तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहला तेरा, चांद तारों में नजर आए।
बेटी तुम सलामत रखना। पहाटे में दिल कहवन गिना मार दौड़ता है कोनो साण ओढ़ खेदे है गा तो हां मोटी वाला साणे खेदे है इनका तब हफ्ता ही यहां मार भाई सवा की न्याय हां आता है। रामकली पैसे की बात मुझसे मत करो। अरे तुमसे नहीं बात करूंगी, गांव वाले से बात करूंगी। पैसा तो मैंने रागिनी बेटी को दिलाया रामकली। अरे कवन देवता महापुरुष देने वाला है, उसकी लंबी सी लंबी उम्र हो। देवता नहीं, नीच कुत्ता कमीना, उसकी 5 घंटे की उम्र हो बस। क्यों इतनी बद्दुआ दे रहे हो? वो हमारे गिरे दिन पे पैसा दिया और उसको बद्दुआ दे रहे हैं आप। कैसे इंसान हुआ? रामकली तुम भी सुनोगी ना, बद्दुआ और गालियां दोगी। क्यों मैं गाली दूंगा? अरे पैसा तो मैं दिलाया, लेकिन उस पैसे की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कीमत चुकानी पड़ी है? कहीं आप किडनी उडनी बेच के नहीं चले आ रहे हो? हाँ? किडनी बिक गई होती परिवार के लिए तो बिक जाता है, अच्छा था, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत हुआ है। अरे क्या गलत हुआ, कुछ बताओगी? पहले ही रागिनी बेटी को मैंने पैसे दिलाया, लेकिन रागिनी को पैसा तब दिलाया जब उसकी इज्जत मैंने दांव पे लगवाया। अरे हरामजादे, तू सोच, बेटियां घर की इज्जत होती है, आन बान शान होती है। जिस बेटी की सोहा के लिए मैं अपने पूरे तन का गहना उतार के दे दी, और उसी बेटी की तुम इज्जत दांव पे लगा के चले आए हो। अरे आपको तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। रामकली मजबूर इंसान था, इतनी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी तुम हम ही को रही हो। जिम्मेदारी निभा रहे हो? अगर आज मैं ऐसा न किया होता तो आज रागिनी के मांग में सिंदूर न होता, न विमल इस दुनिया में होता। बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हो। उससे ज्यादा कोई हाँ, बहुत अच्छा। अरे हरामजादे, बेटी की इज्जत का सौदा करके चले आ रहे हो, यही जिम्मेदारी है? अरे आप मर्द के नाम पे कलंक हो, तुमको चिल्लू भर पानी में डूब के मर ही जाना चाहिए। मैं साला मर गया होता जब ठीक था। मर गए होते तब मुझे संतोष हो जाता। बार बार हॉस्पिटल से फोन आ रहा था कि जल्दी पैसा लेकर आओ, अगर ऐसा न किया होता तो आज विमल बेटा मर गया होता। लंबे चौड़े तो रोज मुझसे बात करते हो कि हमारे दोस्त सब बिजनेसमैन हैं, किसी और दोस्त से दिलवा दियो। मर जाए सब दोस्त साले। तू मर जाए, मर जाता तब ठीक रहा। हमरे बिटिया की इज्जत का सौदा करके चलावता है नीच राम, यही आज हमको बतावा था। एक मर्द हो गए, एक मर्द के सामने मेरी बेटी की इज्जत का सौदा करके चले। तो कुछ भी मैंने किया परिवार की भलाई के लिए किया। यही भलाई है, इज्जत का सौदा कर दे। समाज वाले के सामने कैसे मुंह दिखाओगे? क्या कहोगे समाज वाले? तुम्हें समाज की पड़ी, मुझे समाज की नहीं पड़ी है। अगर ऐसा न करता, विमल मर जाता, उसके मांग का सिंदूर मिट जाता, तब कौन समाज के ऊपर मुंह दिखाता? बहुत अच्छा। अच्छा चलो ये बताइए, आज रागिनी बेटी के ऊपर ऐसी मुसीबत आ गई, उसकी दांव पे लगा के चले गए। आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, क्या मेरी भी इज्जत दांव पे लगा देंगे? लगा देंगे? मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, कहते हो ना। रामकली सुनहरा मौका आने दे। सुनहरा? अरे तुझको तो मैं चौराहे पे बदतमीज, बात सुन रहे हरामजादे। ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, ऐसे पति, ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, छोड़कर साथ तेरा चली जाऊं। इसका मतलब भाभी मेरी निर्दोष थी, इसी दिन लौट के आऊंगी, तुझे चका दूंगा। अभी पता लगेगा किसकी खाल उतरती है। कह रही मेरी भाभी निर्दोष थी। हाँ तो सुन, बोल। आज पूरी कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या जानता है मेरी कहानी? क्योंकि इस हिस्ट्री का लेखक मैं हूँ। तेरी भाभी कैसी थी मैं बताता हूँ।
अपनाना चाहता था। जर जमीन जनाना तीनों मौत के निशान। तेरा अपनावे कोशिश करता है, कुत्ता का मौत मारे बेटा है। पृथ्वी पे जब भी झगड़ा हुआ तो जर जमीन जनाना के चक्कर में, महाभारत जनाना के चक्कर में, रामायण जनाना के चक्कर में, आज भाई भाई में झगड़ा हो रहा है जनाना और इसी पृथ्वी के चक्कर में। तेरी भाभी गंगा की तरह पवित्र थे, मैं तेरी भाभी की इज्जत लूटना चाहता था। हराम जाने तू गंगा को मैली करना चाहता था नीच। और तय का सोचत रहे तो से प्यार करी थे। अरे घोड़ मोहवा काम तो से प्यार कर हमसे नहीं प्यार करते ना रे भाग यहाँ से। कैसे करत तब हम जैसे करे थे तैसे करा था कि भाग यहाँ से। नहीं बताओ, हम तो बताओ तो का बताओ बताइए, हमका का बताओ बेरे। तो से हमार जूतों ना प्यार ए हमार भाई बाप जूता दे दे, जूता तोहरे जुहाई ले। मैं प्यार करता था तेरी भाभी की। और कुछ दाल गलाई ने आई गली लत खोरवा रे। साली मेरी बात नहीं मानी, तेरे भाई से झूठा इल्जाम लगवा करके उसको घर से भगवा दिया। अरे जिंदगी में कुकुरी ना आई है। सुन सुन कुतिया साली, तो जानती तेरे बाप साले को कौन मारा था? अरे तो पता चल जाए ना, मोहनम काकर भर के मारे यह जाने रहे। बिल्लियों के गुर्राने से शेर भयभीत नहीं होता चुप है। भेड़िया कहीं के। तेरे बाप साले को तीसरी मंजिल पे मैंने मारा था, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए। तेरी माँ साली टें टें कर रही थी, मुंह पे टीप मारा। बहुत टैग कर रखी लगाई जबार ही खींची हुई चीज मेरी बात सुन। अच्छा तो उससे ज्यादा रखी गाड़ी की डिग्गी में ला किया, तेरी माँ को ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। उधर से ट्रेन आई, तेरी माँ कट गई, इतनी बड़ी बड़ी बोटी हुई थी, बोटियां कूद रही थी, मैं दामाद का फर्ज निभा रहा था, लाश से मारा। अरे जैसे दमादे के लगाए दे चूल्हम भर दिया भगवती गाड़ू। इतना नहीं, तेरी भतीजी रागनिया का सौदा मैंने अपने दोस्त डिसूजा से कराया। अरे हराम ज्यादा तना विश्वासघाती, तू जानबूझ के सौदा करा के। हाँ, आज डिसूजवा रागनिया का बैंड बजा देगा। का बजाए भैंसा का खुद तबेला बज गया। जाने दे बे, कम से कम इज्जत लूटा था। साले दरियाई घोड़ा किनारे सारे सर खाए के साथ छितरा की टांग ऐसे फैला के सबत सर। कैसे रे एकरे साले कुछ न कह पावे कुत्ता साले। ताई कुछ न कह पावे। एकरे भैंसवा घमंडे फूला रहे कि हमरे रागनी बेटी बैंड बजाए। अरे हिम्मत ना ये है कि छूले का चौकड़ी पदाक चली जाए, समझे। तू सोच हरामजादे, इसी प्रॉपर्टी के लिए मेरे घर बर्बाद कर दिया तू ना हरामजादे। मेरी रागनी बेटी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, सारी प्रॉपर्टी बेच के चली गई, और तू धोबी का कुत्ता, ना घर का हुआ ना तो घाट का हुआ। श्राप दे दूंगा, अगले जन्म में जाके घर घर ताली बजाओ। ताली बजाओ ताली। अब पारी जैसे शराब देता मोना बैंड हो जाए। शराब दे या भगवती के। तो मैं अभी धोबी का कुत्ता नहीं हुआ हूँ। हो गया हारे। तुझे मालूम होना चाहिए, तेरा बाप साला कुत्ता हरामजादा जब जिंदा था, कुकुर मत मुरादाबाद में जो फ्लैट लिया है ना, जो तेरे नाम है, नीचे दस्तखत हमारी भी हुई है, आधा तो ले ही अरे नीचे दस्तखत गए घमंडे फूला आया जाए फलानी झुलावत के लेके चला जाए। क्यों तू पूरा लेगी? हाँ पूरा ले रे, करेजा है। कैसे लेगी बोल? करेजा है पूरा लेके। बोल करेजा है तो बता कैसे ले लेगी? बता के तहु ले शुरू कर दे। अब बोल बोल बोल। का बोली रे ना बोल। बोल कैसे ले लेगी? हाँ तो का बताई दे ने। बोल बोल कैसे ले लेगी बता। अरे हराम ज्यादा कोढ़ी रे, नीचेवा जो कागजात कोर्ट में है ना, उसमें मेरी फोटो लगी है, मेरी दस्तखत हुई है। जब हम का तब तो का मिले नहीं, मेरा भी एक तमाचा चला जाए भाई, जमाई जाए। कहने का मतलब जो कागजात कोर्ट में पेश है उसमें तेरी फोटो लगी है, रियल है कि जब तेरा चेहरा मिलाया जाएगा तो उस प्रॉपर्टी के मालकन तो बन जाएगा। हाँ मालकिन नहीं है।
जिस चेहरे पे साली घमंड कर रही है ना, आज तेरे चेहरे को ऐसा जलाऊंगा ना, तेरे चेहरे को ऐसा जलाऊंगा कि गमजहता वालों को राख बहाने के लिए नसीब नहीं होगा। मैं अपने लिए तेरा दो राख के बहाए दिसूजा अरे तेजाब ले आप इसके चेहरे पे डाल देंगे। जब इसका चेहरा जल जाएगा, ये जाएगी साली कोर्ट में, उसके बाद इसका चेहरा जज साहब जब उसमें मिलाएंगे फोटो में, नो मैचिंग, प्रॉपर्टी का मालिक मैं अभी